ज़ीशान के घर से चले जाने के बाद उसकी मां आबदा बेगम की इस बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है। ज़ीशान भी घर से चले जाने के बाद परेशान ही है। शाज़मा जो इस बार ज़ीशान को तबाह बर्बाद करके रख ही देगी। बर्बादी तो शाज़मा की उस दिन शुरू होनी है जब नाजिया के घर में बच्चा पैदा होगा और ये बात शाज़मा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शाज़मा खाना तैयार करने के लिए किचन में जैसे ही जाती है, यहाँ पर अच्छे तरीके से खाना तैयार करने के बाद बहुत खुशी के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। ज़ीशान के लिए खाना लेकर नए घर में उसे अपने ही हाथों के साथ खिला रही है और कोशिश कर रही है कि ज़ीशान के जहन में अगर उस घर की कोई याद भी है तो उसे वो निकाल ही दे। ज़ीशान उस घर की हालत देखने के बाद हक्का बक्का तो है ही कि यहाँ पर शाज़मा बहुत ज्यादा खुश है। सुबह अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद ऑफिस में पहुंच ही जाता है। जैसे ही ऑफिस में यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर है सोचों में ही है गुम। अपनी माँ की आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है। यहाँ पर रोए ना तो क्या करे, बीवी की वजह से अपनी माँ को छोड़ दिया। इतना बड़ा धोखा शाज़मा ने किया है, एक बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया। वही बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में ऑफिस में बैठा हुआ तस्वीर निकालकर जूम करके उसी को देख रहा है, आंखों में आंसू लिए हुए। और यही सोच ज़ीशान के जहन में है कि उसकी माँ ने उसके साथ गलत किया है। कहता है कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मैंने अम्मी, जो आपने इस तरह से मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। ज़ीशान बिल्कुल गलत सोच रख रहा है। ये सोच सिर्फ और सिर्फ शाज़मा ने ही पैदा की है। आबदा बेगम अपने बेटों के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि वो कभी भी अपने बेटों की किसी किस्म की कोई भी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने बेटों को खुश देखने के लिए ही इस बार आबदा बेगम ने ये फैसला किया कि शाज़मा जो चाह रही है, अगर ज़ीशान अलग होकर खुश है उसके साथ तो वो अपनी जिंदगी उसके साथ गुजार सकता है। उधर वहाँ अपने बेटे को लेकर परेशान कमरे में जाकर अपने ही बेटे की तस्वीर को पकड़कर चूम रही है। परेशान अकेली रात के वक्त रो रही है। कहती है कि ज़ीशान तुम तो अपनी माँ को भूल ही गए, तुमने तो बिल्कुल भी याद करना भी मुनासिब नहीं समझा और ना ही काल की। लेकिन ज़ीशान की काल इस बार माँ को बहुत जल्द आने ही वाली है, जब शाज़मा करेगी ज़ीशान का बुरा अंजाम। उधर शाज़मा खाना तो तैयार कर ही देती है, लेकिन इस बार कहती है कि अपने घर की ना बात ही कुछ और होती है। कहने को तो वो मेरी खाला का घर था, लेकिन किचन में मेरी एक भी नहीं चलती थी। और वहाँ पर देखो ना उस दिन क्या हुआ था, ना ही मैं अपनी मनपसंद खाना बना सकती थी ना ही कुछ। ज़ीशान उसकी बातें सुनने के बाद हैरान तो रहेगा ही। उधर अफान परेशान है, बैठा सोच रहा है अपने ही भाई को कि बचपन से लेकर आज तक इकट्ठे एक दूसरे के साथ इतना प्यार, अपनी माँ के साथ भी ज़ीशान का इतना प्यार था, आज अपनी माँ को छोड़कर चला गया है। परेशान बैठा यहाँ पर अमरीन आ जाती है। अफान को हौसला देने की कोशिश करती है कि यकीन करें ज्यादा देर वो उसके साथ नहीं टिक कर रह सकता, बहुत जल्द इसी घर में वापस आएगा। अफान कहता है कि कहने को तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 लोग गए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर इस घर में कोई रहता ही नहीं है, रौनक ही खत्म हो गई है। अमरीन भी ज़ीशान के चले जाने के बाद परेशान तो है ही कि उसका भाई यहाँ से गया है। अफान को कभी भी अमरीन परेशान देख ही नहीं सकती, लेकिन शाज़मा जो अपने ही शोहर को इतना ज्यादा परेशान करेगी कि वो अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर आंखों में आंसू लिए हुए ऑफिस में बैठकर रो रहा है। उधर शाज़मा अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रही है। बाहर से इतनी ज्यादा शॉपिंग करके यहाँ तक के डिनर सेट भी लेकर आ ही जाती है। इस घर में अपनी और उसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगा रही होती है। बर्तनों को देख रही है, खुश हो रही है कि उसके पास इतना ज्यादा पैसा है। ज़ीशान ने तो एटीएम सब कुछ उसे ही दे रखा हुआ है कि तुम जो चाहो कर लो, लेकिन शाज़मा बर्बाद करके रख देगी ज़ीशान को। बर्तन देख रही है, यहाँ पर तस्वीर, ये सब कुछ इस बार ज़ीशान के सामने भी आ ही जाता है। जैसे ही घर में वापस लौटता है तो यहाँ पर इतने ज्यादा बॉक्स, बर्तन, तस्वीर, चीजें, यहाँ तक के और भी खूबसूरत चीजें जो घर को डेकोरेट करने के लिए होती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर ज़ीशान भड़क उठता है। कहता है कि शाज़मा तुम क्या कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो, इतनी ज्यादा शॉपिंग कैसे कर रही हो, इतनी ज्यादा शॉपिंग। यहाँ पर शाज़मा बोल पड़ते कहती है कि ज़ीशान आप मुझे एक गाड़ी ले दें, घर के जितने भी छोटे मोटे काम होंगे मैं खुद ही कर लिया करूंगी और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। शाज़मा की ये बात सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर इसकी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स, यहाँ तक कि आज गाड़ी की भी डिमांड्स कर दी, मैं कहाँ से पूरी करूंगा। ज़ीशान कहता है कि शाज़मा मैंने तुम्हें इस घर में आने से पहले बताया भी था कि सोच समझ कर पैसे खर्च कीजिएगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर पैसे खर्च कर रहे
हो, क्योंकि जीशान को बहुत जल्द कारोबार में लॉस होने जा रहा है। जिसके बाद यही शाज़मा जिसकी हसरतें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। खाना खाने के लिए इस बार बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर शाज़मा और वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए खाना खा रहे हैं। शाज़मा उसके मुंह में खाना डाल रही है। ऊपर से अफान यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतनी खुशी के साथ रहता हुआ देखकर अक्का बक्का तो रहता ही है कि जीशान इतना ज्यादा खुश है, उसे ना तो अपनी माँ की परवाह है, ना ही अपने भाई की और ना ही अपनी बहन की भी। इसके साथ इतना ज्यादा खुश देखकर वो हैरान तो होता ही है। उधर घर में आने के बाद इस बार जैसे ही ऑफिस से यहाँ पर जीशान है परेशान, माथा पकड़ कर बैठा हुआ है। ऊपर से शाज़मा आ जाती है, कहती है कि क्या हो गया ऐसा कि आप परेशान बैठे हुए हैं। यहाँ पर जीशान उससे बता ही देता है कि कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, लेकिन अपना हाथ थोड़ा सा तंग करो, खर्चों में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही हो, ये बेहतर नहीं है। उधर घर में अमरीन और अफान आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। यहाँ पर अफान कहता है कि जिसके लिए इसने इतना सब कुछ किया है ना, वही इसे तबाह कर देगी। जिस बीवी के लिए इसने किया है उसी के हाथों ये नुकसान उठाएगा। उधर रात के वक्त वो सो रहा होगा। शाज़मा यहाँ पर उसे सोया देखकर कहती है कि उस घर की याद के साथ साथ उन लोगों का ख्याल भी आपके दिल से निकाल दूंगी। शाज़मा शुरू से लेकर आज तक अलग होना चाहती थी, आज उसकी हसरत पूरी हो ही गई। आने वाले वक्त में उधर नाजिया जिसके घर में बेटे की पैदाइश होने जा रही है, नाजिया की जिंदगी में तो इस बार खुशियां आने ही जा रही हैं। उधर फाहद और रिदा की इस बार तलाक हो जाएगी, जिसके बाद दाइम और रिदा एक हो जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि दाइम और रिदा को वाकई एक होना चाहिए, क्योंकि रिदा वाकई ही अच्छी लड़की है और दाइम भी उसका भरपूर ख्याल रखेगा। इन दोनों की मोहब्बत में इस बार नाजिया उन दोनों का भरपूर साथ देगी और अपनी माँ को भी बनाएगी रिदा और दाइम की शादी के लिए। शाज़मा का बुरा अंजाम कौन कौन दिखना चाहता है, दाइम और रिदा को एक साथ देखकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।